वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली उसका कारण क्या है टेक्निकली। इसके अलावा इंडेक्स पर भी बात करेंगे और जो सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह का मूवमेंट हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है और क्या अपॉर्चुनिटी अभी है क्रिप्टो मार्केट में। लास्ट में हम गोल्ड सिल्वर में और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीबन 374 पॉइंट की गिरावट मिली, करीबन 2 से 2.5% की गिरावट इसमें रही और कहीं पर भी उतने कई करेक्शन या रिकवरी के संकेत नहीं दिखे। बॉटम से ज़रूर थोड़ा सा एक तरह से रिबाउंड हुआ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो गिरावट काफ़ी बड़ी थी। और ये स्ट्रक्चरल जो गिरावट है वो क्यों आई है उसका कारण अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो एक स्ट्रक्चरल यहाँ पर ब्रेकडाउन है और ये जो पैटर्न है इसको हम नॉर्मली कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, जिसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। और जो टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो इसका जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम है वो कहाँ तक और कंटिन्यू रह सकता है, तो वो रह सकता है करीबन जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आ रहा है इसका करीबन 14,900 का वहाँ तक रह सकता है। पहला सपोर्ट जोन ज़रूर 15,900 का है क्योंकि 300 पॉइंट अभी भी और एक्सपेक्टेशन है यहाँ से गिरने की। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से करीबन 900 से 1000 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। और जो ये आज की गिरावट है ये कंफर्मेशन है कि पैटर्न का बैकडाउन आ गया है और आने वाले वीक में आने वाले मंथ्स में स्मॉल कैप की स्थिति और ख़राब हो सकती है और करीबन 800 से 900 पॉइंट की गिरावट और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप 150 अगर हम देखें तो अभी तक जो स्ट्रक्चर था वो पॉजिटिव था और क्योंकि चार्ट पर अभी भी हम देखें तो हायर हाइज हायर लो की फॉर्मेशन बन रही थी, ये इस तरह की फॉर्मेशन जो भी थी। तो जो भी इसका प्रीवियस स्विंग लो था वो इसको अगर हम अर्ली चार्ट पे देखेंगे तो क्लियरली देख पाएंगे। मतलब जो भी इसका प्रीवियस स्विंग लो था वो इनएक्ट था, मतलब प्रीवियस स्विंग लो में ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिला था। बट अभी हुआ क्या है कि ये जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था आज के ट्रेडिंग सेशन में वो ब्रेक हुआ है, करीबन जो 22,000 का सपोर्ट जोन था वो ब्रेक हुआ है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर वीकनेस आ गई है। अभी तक जो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन थी वो ब्रेक हो गई है और मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और अगर ये डाउन साइड रहता है, अगर मैं इसको लाइन चार्ट देखूँ तो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई होगा कि ये जो जोन है उसके लिए खुल गया है। अब हो सकता है कि मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट होके इस जोन तक आ जाए, करीबन यहाँ पर 4% की गिरावट रह सकती है मार्केट में। 970 पॉइंट की गिरावट और देखी जा सकती है मिड कैप इंडाइसेस में। तो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है यहाँ पर भी। अभी तक जो स्ट्रक्चर था पॉजिटिव था, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें स्ट्रक्चर में वीकनेस देखने को मिली है और मोमेंटम डाउन की तरफ हो सकता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी पर कि निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम रहा। निफ्टी में भी अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। देखिए निफ्टी में स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बट जो फॉर्मेशन बन रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। अगर हम इसका प्राइस एक्शन मूवमेंट समझे तो अभी अगर हम देखें तो इस तरह का मूवमेंट हो रहा है और पाथ अगर हम देखें कि किस पाथ पर ये मूवमेंट हो रहा है तो हर एक स्ट्रक्चर में यहाँ से देखा जाए तो मोमेंटम पॉजिटिव ही था। बट अभी का जो स्ट्रक्चर है वो से जो है यहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक गया नहीं और यहीं से नीचे की तरफ आ गया। अब अगर ये जो फॉर्मेशन बन रही है जिसका सपोर्ट आ रहा है करीबन 25,850, ये ब्रेक होती है तो जो लंबा एक तरह से काफ़ी लंबा राइजिंग चैनल चला आ रहा है या जहाँ पर हायर लेवल से जो है हमें करेक्शन देखने को मिलता है, जैसे ये लेवल पर
करेक्शन देखने को मिला, इसके अलावा इस लेवल पर करेक्शन देखने को मिला, इस लेवल पर करेक्शन देखने को मिला और इस लेवल पर करेक्शन देखने को मिला। और बाइंग साइड अगर हम बात करें तो बाइंग साइड हमें ऑलरेडी ये जो ट्रफ से बाइंग साइड हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, बट अभी की कंडीशन में ये है कि ये जो हाई यहाँ तक जाना था करीबन 26,400 तक वहाँ नहीं गया और पहले से ही एक शॉर्टफॉल आया है और जिसका सपोर्ट आ रहा है करीबन 25,850। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। करीबन 25,800 से 300 पॉइंट का 200 पॉइंट का एक सपोर्ट बनेगा 25,800 का, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें काफ़ी वीकनेस आ सकती है 25,100 या 25,200 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों में एक तरह से वीकनेस नज़र आ रही है और आने वाले सेशंस में इनमें भी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी देखिए ये काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर हमने देखा था और लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि अभी जो स्ट्रक्चर है वो हायर लेवल पर है और हायर लेवल से जो राइजिंग अपर चैनल है वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है हर एक मूव पर, और ये काफ़ी पहले भी हम देख चुके हैं। जैसे 14 जुलाई को हुआ, इसके बाद 14 दिसंबर की बात करें, उसके बाद 14 जून की बात करें, फिर 23 सितंबर की और 24 जून की, और अभी नियर टर्म रेजिस्टेंस देखें तो करीबन 2 दिसंबर की है। तो अभी हायर लेवल पर ही है और स्ट्रक्चर में जो ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको अगर हम आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है करीबन 60,600 का आप मान लीजिए, और करंट लेवल से भी अगर आप इसमें पोजीशंस बनाते हैं यहाँ पे या फिर जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग डाउन साइड आ सकता है। तो डाउन साइड करीबन 300 पॉइंट का डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और ऊपर मात्र 600 पॉइंट का आप रिस्क लेकर इसको चल सकते हैं। तो ट्रेड काफ़ी फेवरेबल है और जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग गिरावट दिख रही है। आज जिस तरह मिड कैप और स्मॉल कैप और निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी करेक्शन काफ़ी डीप आ सकता है आने वाले वीक में। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की।